नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर सियासत तेज। पटना में कांग्रेस ने लगाए ये नारे। खबर में आगे जिक्र होगा कि मायावती की पाकिस्तान को नसीहत, गौतम बुद्ध से ले प्रेरणा, क्या कुछ का आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुचारू मतदान के लिए चुनाव आयोग ने की अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था। इसके साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी का दौरा रणनीति का हिस्सा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मिशन 2027 की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कर दी कोशिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है ऐसा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर सियासत हुई तेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और 9 आतंकी ठिकानों समेत 40 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह के बाद भारत ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन अब इस मामले पर बिहार में सियासत जोर पकड़ रही है। पटना में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। पटना में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की भी फोटो है। वहीं इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि युद्ध विराम हो, लेकिन भारत की शर्तों पर हो। अमेरिका को बाप बनने की नहीं देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत जैसे स्वाभिमानी देशों की ओर से पहले घोषणा करने का अधिकार किसने दिया। इसी के साथ पप्पू यादव के सवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत किसी बाहरी दबाव में काम नहीं करता, भारत अपने शौर्य और आत्मबल से चलता है। उन्होंने दोहराया कि सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरे देश की जनता को गर्व है। और इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ थमा है, खत्म नहीं हुआ और हमें भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व है। इस बीच सभी देशवासियों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर दुश्मनों के तथ्यहीन दुष्प्रचार से सावधान रहें। सीज फायर पर जारी सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई। और रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने शुरू से ही सेना पर भरोसा किया है और सेना ने साहस और वीरता के साथ पाकिस्तान को बढ़िया जवाब दिया है। भारतीय सेना पर हमें गर्व है और संसद का विशेष सत्र बुलाकर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती की पाकिस्तान को नसीहत, गौतम बुद्ध से ले प्रेरणा, कहा राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ के लिए माथा टेकती हैं, बसपा कागजी गुणगान नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने संकेतों में पाकिस्तान को सीख दी है। महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती पर जारी संदेश में मायावती ने कहा कि बीएसपी ने यूपी में रही अपनी सभी 4 सरकारों के दौरान गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलकर काम किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुचारू मतदान के लिए चुनाव आयोग ने की अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को पारदर्शी और तकनीक की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स का व्यापक स्तर पर प्रबंध किया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार राज्य भर के मतदान केंद्रों पर 25% अतिरिक्त बैलेट यूनिट, 25% अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और 35% अतिरिक्त वीवीपैट मशीनें रिजर्व में रखी जाएंगी। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान के दिन किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से प्रक्रिया बाधित न हो, सभी जिलों में ईवीएम और वीवीपैट की चरणबद्ध जांच और आपूर्ति शुरू करा दी है। तैयारियों में जो मुख्य बिंदु शामिल है वो ये कि 25% अतिरिक्त बैलेट यूनिट, 25% अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और 35% अतिरिक्त वीवीपैट यूनिट यहां पर स्टॉक में रखी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस, राहुल गांधी का दौरा रणनीति का हिस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है और तमाम दल अपने अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं और कांग्रेस की सक्रियता और रणनीति तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस इस बार विशेष रूप से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और पार्टी ने हाल के दिनों में दलित नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। राहुल गांधी के इस दौरे को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और कांग्रेस को बिहार में खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल करने की चुनौती है और राहुल गांधी की ये कोशिश उसी दिशा में एक कदम है। पार्टी नेताओं के अनुसार राहुल गांधी अपने दौरे में विभिन्न दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी का दौरा पहले होना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं के
ये दौरे बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लाते हैं। बिहार की राजनीति में दलित वोट की अहम भूमिका रही है और आगामी चुनाव में ये वर्ग सत्ता की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार आएंगे और वो रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकता है, जिसका जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सन 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि प्रदेश की तमाम समस्याओं का समर्थन सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सरकार ही कर सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में तमाम समस्याओं का समाधान पीडीए की सरकार में है। पीडीए का एजेंडा सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना है। सभी लोग 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और सपा प्रमुख ने आगे कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, वो आम जनता के बीच रहें, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटे, जनता को भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में बताएं। भाजपा सरकार ने आम जनता के सामने संकट ही संकट पैदा कर दिया है और अर्थव्यवस्था संकट में है। युवाओं के पास नौकरी रोजगार का संकट है और सरकार में लोकतंत्र और संविधान पर भी संकट है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी खुलेआम कांड कर रहे हैं और दलितों के साथ अत्याचार की घटनाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं। जब अपराधी प्रदेश छोड़ गए तो अपराध की घटनाएं कैसे हो रही हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का नीतीश के अवैध किले में छेद करने का प्लान। 800 किलोमीटर दूर से कुर्मी सिपाही को बुलाकर कराया भाषण। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस अपने मिशन में जुट गई है। जातीय लामबंदी के लिए कांग्रेस दूसरे प्रदेश के नेताओं की बिहार में उतार रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्हें कुर्मी समाज के वोटरों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने के लिए बिहार बुलाया गया है। भूपेश बघेल पटेल महासंघ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे और इस मौके पर भूपेश बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज नेतृत्व संभालने के लिए आ गया है। बघेल के बिहार दौरे को लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अपने संबोधन में भूपेश बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज ने अलग अलग क्षेत्रों में कई विभूति दिए हैं, चाहे वो राजनीति हो, सेना हो या सामाजिक कार्य हो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा है कि बिहार के हर समाज और हर तबके के लोग डबल इंजन सरकार से खफा है और वहीं महागठबंधन के तमाम घटक दल और कांग्रेस समाज के हर तबके के लोगों से मिल रही है, हर समाज के लोग के पास जाकर उनकी बातों को सुन और समझ रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 महीने में चौथी बार बिहार आएंगे राहुल गांधी। गया में करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और उनका ये दौरा आगामी 15 मई को प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार वो दरभंगा और पटना में कार्यक्रम कर सकते हैं और खास बात यह है कि बीते 5 महीनों में राहुल गांधी का चौथा बिहार दौरा होगा। इससे पहले राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले राहुल गांधी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस बार राहुल गांधी गया में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और स्थानीय नेताओं के साथ पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। केवल मार्च महीने को छोड़ दिया जाए तो इस साल की शुरुआत के साथ राहुल गांधी ने हर महीने बिहार का दौरा किया। 18 जनवरी, 4 फरवरी और 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। लोकसभा चुनाव के बाद इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद में है और यही वजह है कि राहुल गांधी किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी के बिहार दौरे का आगामी चुनाव में क्या असर होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे से पहले काफ़ी तैयारियों में जुट गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वो पहले से ही साथ थे, हमें सब दिखता है। एक मंच पर दिखे शरद अजीत पवार तो बोले संजय राउत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर खटपट देखने को मिल रही है। इस समय शरद पवार का एक बयान वायरल हो चुका है, जहां वो कह रहे हैं कि पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि फिर अजीत पवार से हाथ मिला लिया जाए। इसके ऊपर हाल ही में, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने साथ में मंच ही साझा किया है, कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। अब इन्हीं सियासी अटकलों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहते हैं कि हमें सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। जो लोग विपक्ष में दिख रहे थे अब उनके करीब जा रहे हैं। जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया वो तो पहले से ही साथ थे। अब जानकारी के लिए बता दें कि शरद पवार ने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। उनकी तरफ से भतीजा अजीत पवार के साथ रिश्ते को लेकर भी सवाल जवाब हुए थे। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा था कि हमारी पार्टी में इस समय 2 राय चल रही है। एक राय कहती है कि हमें अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी राय कहती है कि सीधे या दूसरे तरीके से बीजेपी के साथ जाने से बचना चाहिए। इसके बजाय इंडिया गठबंधन
गठबंधन में रहकर संगठन को मजबूत करना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो पार्टी का कोर ग्रुप उस पर चर्चा करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा को गिरफ्तारी वारंट 14 मई तक सरेंडर करने का दिया गया आदेश। राजस्थान से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झालवाड़ जिले की मनोहर थाना एसडीएम कोर्ट ने कंवर लाल मीणा के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। यदि वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था और 2 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। झालवाड़ के एडीजे अकलेरा कोर्ट ने विधायक कंवर लाल को राजकर्म में बाधा पहुंचाने और सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना था। 14 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी और इसके खिलाफ विधायक ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और सजा को बरकरार रखा गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फायर के बाद विपक्ष के निशाने पर पीएम मोदी तेजस्वी यादव ने सत्र यहां पर सांसद सत्र बुलाने की रखी मांग। दोस्तों, अब बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद जंग अब समाप्त हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और पीएम मोदी से सांसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर युद्ध विराम तक पूरी जानकारी देश के सामने जाए। यहाँ पर सीज फायर पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सेना को ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री से सांसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने इसे पूरी घटना को लेकर के बिंदुवार सदन में चर्चा की मांग की है। जी दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर पहल के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हो गए। इस कदम के बाद भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तेजस्वी यादव ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताया है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बड़ी यहाँ पर बात कह दी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, इंटरनेट जैसी तकनीक सेवाओं पर हो सरकार का नियंत्रण, साइबर अटैक से परेशान है लोग। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी। हम आपको बता चले, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज लगभग हर हाथ में मोबाइल है, हर तरफ से जमीनी हवाई जहाँ पर वाहनों और जल पोतों तक से जीपीएस लगा है और हर तरह की गतिविधि, चाहे वो शासनिक हो या प्रशासनिक हो, बैंकिंग हो या विविध यहाँ पर संवेदनशील सूचना का आदान प्रदान हो, सब कुछ इंटरनेट से ही निर्भर करता है। ऐसे में कम्युनिकेशन एक बेहतर यहाँ पर बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है और आम आदमी ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक सेवाओं पर देश की सरकार का यहाँ पर निर्णायक निरंतर हर साल हाल में होना चाहिए, ताकि सरकार आपात स्थिति में विदेशी कंपनियों पर तत्काल निरंतर कर सके। तो दोस्तों, नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर बड़ी मांग कर दी अखिलेश यादव ने और कहा है कि अब इंटरनेट जैसी तकनीकी सेवाओं पर हो सरकार का नियंत्रण। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की रख दी मांग। जहाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर से पहले एवं उसके बाद की स्थिति पर विचार के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वह पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष में अनुरोध को दोहराया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस तरफ से और ऑपरेशन सिंदूर से पहले यहाँ पर उसके बाद की स्थिति को विचार यहाँ पर करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। भारत पाक संघर्ष विराम पर ट्रंप की घोषणा करती है हैरान, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे संघर्ष के विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा को हैरान करने वाला करार देते हुए रविवार को कहा कि दो देशों के बीच के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आज यह पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी से बदले घटनाक्रम हैरान करने वाली स्थिति भी सामने आई है। यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो दोस्तों, श्री पायलट ने कहा कि यह शायद
पहली बार हुआ है जब यहाँ पर सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना बेहद आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की पीएम मोदी से मांग, युद्ध विराम पर चर्चा के लिए बुलाए विशेष सांसद सत्र। दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। 4 दिन तक चले सैन्य ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। देश के हर नागरिक ने सरकार के इस सैन्य ऑपरेशन को सराहा। विपक्ष ने भी मोदी सरकार का पूरा समर्थन किया है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम घोषणा पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाने की मांग की है, ताकि देश की जनता को पता चल सके कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बड़ी मांग रख दिया प्रधानमंत्री मोदी से और युद्ध को लेकर के विशेष यहाँ पर संसद का सत्र बुलाने की मांग की दी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को विशेष संसद सत्र बुलाना चाहिए और सभी सांसदों से इस पर जिक्र करना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। पटना में आरजेडी की ओर से सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का हुआ आयोजन, लालू और तेजस्वी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का हुआ निर्णय। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट अशोक की जन्म स्थान यहाँ पर विधानसभा अंतर्गत अनिरुद्ध यहाँ पर बैंकेट हॉल में बिहार प्रदेश राज्य राजद के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पर परिचारण का आयोजित किया गया है, जिसमें कुम्हार विधानसभा में पटना महानगर यहाँ पर आरजेडी के वार्ड अध्यक्ष एवं महानगर पदाधिकारी सहित पार्टी के विधायक यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो दोस्तों बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में आरजेडी की ओर से सामाजिक न्याय पर परिचर्चा का हुआ आयोजन, लालू तेजस्वी की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का हुआ निर्णय और हर जनता तक अब कार्यकर्ता पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बिहार की जनता के लिए क्या क्या काम किया है वो उनको बताएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि अब की बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है इस साल के अंत में, उसमें आरजेडी के साथ जनता साथ दे। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 2025 के बिहार चुनाव में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत है, क्या कर पाएगी कैम बैंक? जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस के लिए आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्जीवित करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। इस कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। जी दोस्तों इस बिहार चुनाव में पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस की राजनीति अपने भाई यहाँ पर बड़े भाई राष्ट्रीय जनता दल की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बार पार्टी अपने दम पर मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह इस बार आरजेडी के पीछे नहीं रहना चाहती। आज यहाँ पर राज्य में पार्टी के नए प्रभारी कृष्णा लवरू की नियुक्ति के बाद से संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आई है। दोस्तों कांग्रेस अब की बार बिहार में कर सकती है बड़ा खेल और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। असम पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। असम में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना यहाँ पर सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद पहली बार राज्य में 27 जिलों में 2 और 7 मई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। असम राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। उम्मीदवारों के मतगणना एजेंट सुबह सुबह ही उनके इसके लिए पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि हिंसा और व्यवधानों की आशंकाओं के मद्देनजर प्रशासन ने सभी मतगणनाओं केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और असम में यहाँ पर असम पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू कर दी गई है। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सत्ता में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सामने झुकेगी भाजपा। मानपा चुनाव के लिए सीटों पर फिर यहाँ पर हंगामा, सोमवार को होगा फैसला। जी दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी महानगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। नागपुर शहर में भाजपा का एक सत्र राज है, इसलिए बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि महायुति में शामिल अन्य 2 दलों के साथ कैसा व्यवहार होता है। राष्ट्रवादी अजित पवार गुट पहले ही 40 सीटें मांग चुका है। अब शिंदे गुट ने भी अपनी भोएं
चढ़ा ली है और उसमें से 35 से यहाँ पर 30 सीटों पर दावेदारी कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, सत्ता के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सामने झुकने पड़ेगा भाजपा को, और भाजपा को यहाँ पर झुकना बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा खेल अब की बार महाराष्ट्र में हो सकता है। आपको ये लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और करता अगली खबर की तरफ। इंदिरा होना आसान नहीं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर जारी है। कोई ऐसे पीएम मोदी की कमजोरी बता रहा है, तो कोई से भारत का एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी है जो इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी कहीं ज्यादा पीएम से मजबूत और निडर थी। कांग्रेस की इसको लेकर के 1971 का उदाहरण पेश कर रही है। जो दोस्तों कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल में इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वह वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर यह आदेश दे कि भारत उनकी मर्जी के हिसाब से चले। तो दोस्तों